हैरी पॉटर के नाम से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे और बहुत सारे लोगों ने हैरी पॉटर की मूवीज़ भी देखी होंगी, जैसा कि वैसे अब तक हॉलीवुड में हैरी पॉटर की 7 से 8 मूवीज़ बन चुकी हैं। इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है? ये कैसे हॉलीवुड की एक बहुत ही कामयाब सीरीज़ में से एक है। हैरी पॉटर एक नावल है और हैरी पॉटर की जो राइटर हैं उनका नाम है जोएन राउलिंग। इस नावल की कामयाबी के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जोएन राउलिंग ने जब ये नावल लिखा, उनको एक लंबा अरसा लगा इसको कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद जो सबसे मुश्किल मरहला था, जो चैलेंज था, वो था नावल को पब्लिश करना। चुनांचे जोएन राउलिंग ने इस नावल को पब्लिश करवाने के लिए एक पब्लिशर से कांटेक्ट किया, उनको अपना प्रपोज़ल पेश किया कि मुझे ये नावल पब्लिश करवाना है। तो उस पब्लिशर ने ये नावल देखने के बाद नावल को पब्लिश करने से स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया। तो शुरू में तो जोएन राउलिंग बहुत डिसहार्ट हुई कि मैंने इस नावल पे इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की और मेरा नावल पब्लिश होने से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, तो चुनांचे उसने हिम्मत नहीं हारी। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि एक पब्लिशर ने रिजेक्ट किया, उसके बाद जोएन ने दूसरे पब्लिशर से कांटेक्ट किया, दूसरे से भी रिजेक्ट हुआ, तीसरे से कांटेक्ट किया गया, तीसरे पब्लिशर ने भी रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह पूरे 12 पब्लिशर्स ने उस हैरी पॉटर नावल को पब्लिश करने से इनकार कर दिया, सब ने रिजेक्ट कर दिया। इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी का पता उस वक्त चलता है जब वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को, अपनी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों को बड़े सब्र के साथ बर्दाश्त करता है। न सिर्फ बर्दाश्त करता है बल्कि उन मुश्किलात से सबक सीखता है ताकि ज़िंदगी में कामयाबी का हसूल मुमकिन हो सके। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 12 पब्लिशर्स ने जोएन के नावल हैरी पॉटर को पब्लिश करने से इनकार कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया। तो जोएन ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हर बार रिजेक्ट होने के बाद पहले से ज़्यादा यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे पब्लिशर्स से कांटेक्ट करती रही, क्योंकि उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और उसका नावल ज़रूर पब्लिश होगा। यही वो जज्बा था, यही वो लगन थी, यही वो स्ट्रगल थी जिसने जोएन को अपने मकसद से पीछे हटने नहीं दिया। इसी तरह टाइम गुजरता गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जोएन राउलिंग दुनिया की पहली बिलियनियर राइटर बनी, दुनिया की पहली बिलियनियर राइटर बन गई, क्योंकि बिलाखिर उसके नावल हैरी पॉटर की 500 मिलियन कॉपीज़ सेल हुई। ये सब कामयाबी और अचीवमेंट जोएन को सिर्फ इसलिए हासिल हुआ क्योंकि 12 मुख्तलिफ पब्लिशर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने मकसद से पीछे नहीं हटी, बल्कि हर बार पहले से ज़्यादा मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम दोबारा शुरू किया और बिलाखिर उसे उसकी मेहनत का फल मिल गया। क्या आप जानते हैं, इस जोएन की इस सारी स्ट्रगल और कामयाबी के पीछे सिर्फ एक सेंटेंस था जिसने उसे कभी हिम्मत नहीं हारने दी, जिसने हर बार उसको पहले से ज़्यादा मोटिवेट किया कि नाकाम होने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटी। वो सेंटेंस ये था, डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर अगेन, बिकॉज दिस टाइम यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ये एक सेंटेंस था जिसने जोएन की ज़िंदगी बदल के रख दी। ये सेंटेंस आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आप इसको समझेंगे और जब आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से, नाकामियों से घबराने की बजाय सबक सीखेंगे और नाकाम होने के बावजूद भी एक नए जज्बे और लगन के साथ अपने काम को फिर से शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुक़द्दर ज़रूर बनेगी। आपने दुनिया में बेशुमार कामयाब लोगों को देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, बड़े बड़े बिलियनियर, बड़े बड़े मिलियनियर लोग। उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो ओवरनाइट बड़ा आदमी बन गया हो, मिलियनियर, बिलियनियर बन गया हो, नहीं, बल्कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलात, नाकामियां, स्ट्रगल और नाकामियों का मुकाबला करने का जज्बा होता है। आई होप कि आप लोग भी अपनी नाकामियों पर मातम करने की बजाय उनसे कुछ सीखेंगे ताकि ज़िंदगी में कामयाबी आपका भी मुक़द्दर बन सके। थैंक यू।